वेलकम टू वीके क्लास और लोग यहाँ पे सीख रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम लोग मनोहर रे बुक को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारी प्रश्नावली 1.2 है और जिसमें पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक परमेय संख्या है। तो इसे हल करने के लिए पहले तो हमें ये मानना होगा कि वो जो दी हुई संख्या है हमारे पास वो एक अपरमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है और तो हमें इसमें मानना होगा कि इसमें जो दी हुई संख्या है वो एक परमेय संख्या है। तो हल करेंगे। हल माना अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यही लिखना है। अतः ज्ञात है कि परमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः जो है जो भी परमेय संख्या होती हैं उन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का मान जो है q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ, p का मान 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन जो q का मान है वो हमारे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना लिखने के बाद तो हम लिखेंगे तब अंडर रूट 5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये मान रखा है कि एक हमारी परमेय संख्या है और जब परमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में लिख सकते हैं इसे। तब इसमें और हल करेंगे। अतः दोनों तरफ वर्ग करने पर हम दोनों तरफ इसमें वर्ग करेंगे तो हमारा अंडर रूट 5 का वर्ग भी हो जाएगा, तो इस तरफ हमारा p/q का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 ही रहेगा और p का स्क्वायर p स्क्वायर और q का स्क्वायर q स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारा जो q स्क्वायर है वो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब जिसमें मल्टीप्लाई में है तो ये अनुपात में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5। अतः यहाँ पे थोड़ा लिखना है, क्या लिखेंगे? अतः p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। p स्क्वायर 5 से विभाज्य, क्योंकि बटे में 5 आए हैं तो इसका मतलब p स्क्वायर रहेगा वो हमारा 5 से कट जाना चाहिए। तो अगर ये 5 से कट रहा है तो p भी 5 से कटेगा, तब p भी 5 से भाज्य होगा। जब p स्क्वायर 5 से कट रहा है तो जो है p भी 5 से कटेगा। था अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि माना p बराबर 5 है। ये यहाँ पे वो संख्या लिखी जाएगी जो अंडर रूट के अंदर रहेगी। यदि हमसे अंडर रूट 3 को सिद्ध कराएगा कि अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे जो है p बराबर 3 हम लिख लेंगे। अंडर रूट 11 कहेगा तो p बराबर 11 m हो जाएंगे। अंडर रूट 7 कहेगा तो p बराबर 7 m हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो है ये समीकरण 1 भी डाल सकते हैं, समीकरण 1, तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5। तो हम इसमें p का मान रखेंगे तो q स्क्वायर बराबर p का मान हमारे पास 5 है और m है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी हम स्क्वायर लगा देंगे बटे 5।
और हल करेंगे तो 5 25 एम स्क्वायर बटे 5। अभी हमारा डिवाइड हो जाएगा तो 5 एकम 5 5 25, तो जे क्यू स्क्वायर बराबर 5 एम स्क्वायर ही बचेगा। अब जो आपस में मल्टीप्लाई में तो 5 है, इधर बटे में चले जाएंगे, तो हम और लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर एम स्क्वायर। अब यहाँ पर वही भाषा लिखनी है जो भाषा हमने यहाँ पे लिखी है। ये आता है पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। देखो अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना यह है कि देखिएगा, यहाँ पे ये संख्या जो है 5 से पी स्क्वायर कट रहा है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी 5 से कट रहा है, यहाँ पे 5 से जो है पी भी कट रहा है, मतलब पी जो है हमारा 5 से कट रहा है, यहाँ पर क्यू जो है वो भी हमारा 5 से कट रहा है। ये दोनों संख्याएं पी और क्यू 5 से विभाज्य हैं, तो इसका मतलब है इनका जो एचसीएफ होगा वो 5 होगा। यही लिखना है। तब देखिए, तब हमें ज्ञात हुआ कि P, Q दोनों संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। तब P तथा Q का HCF बराबर 5 होगा। लेकिन परमेय संख्या आपस में सह अभाज्य होती हैं, जिसका HCF बराबर 1 होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरमय संख्या होगी। अंडर रूट 5 एक अपरमय संख्या होगी। ये जो सवाल है इसमें थोड़ी थ्योरी ज़्यादा है, लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है, और अधिकांश परीक्षाओं में ये सवाल जो है आता है, क्योंकि कई सारे सेट बनते हैं, तो किसी ना किसी सेट में आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि इसमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 एक अपरमय संख्या है। तो सबसे पहले तो हम इसमें अंडर रूट 5 को एक परमेय संख्या मानेंगे, मतलब अपोजिट मानेंगे। अगर परमेय संख्या है तो हमें पता है परमेय संख्या क्या होती है। जो अंक संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन क्यू की जगह पे हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये इसमें जो है कंडीशन रहती है। और क्यू की जगह पे 0 रह जाएगा तो वो इन्फिनेटिव हो जाएगा, मतलब उसका हल ही नहीं निकलेगा, तो वो जो है परमेय संख्या नहीं होगी, वो अपरमेय हो जाएगी। तो अंडर रूट 5 बराबर पी बटे क्यू, और फिर इसमें हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे। तो इसमें अगर वर्क कर रहे हैं अंडर रूट 5 में, तो वो हमारा 5 ही रहेगा, क्योंकि अंडर रूट 5 का वर्ग 5 ही रहता। किसी भी संख्या रूट में है और उस संख्या को अगर हम वर्क कर रहे हैं तो उसमें जो है वही संख्या आएगी। इसमें पी का और पी स्क्वायर, क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब जो बटे में मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो गया इधर, फिर जब मल्टीप्लाई में जो बटे में चले जाएंगे, यानी पी स्क्वायर बटे 5 आ जाएगा। हमें ज्ञात है कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्योंकि बटे में है तो 5 से कट रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि पी भी 5 से भाज्य होगा। कि जैसे हमें थोड़ा सा रफ कार कर लेते हैं।
जैसे हम कह सकते हैं, अगर पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर जो है वो 5 से भाज्य है, तो हम कह सकते हैं कोई भी संख्या पी की जगह रख सकते हैं। मान लीजिए 5 ही रख लें, तो ये स्क्वायर बटे 5 हो सकता है, और स्क्वायर करेंगे 5 का तो जो 25 बटे 5, 5 एकम 5 पचम 25। तो कहने मतलब है कि पी स्क्वायर जो था वो 5 से कट गया था, तो पी की जगह पे सिर्फ 5 रहेंगे, तो ये भी काटेंगे तो ये भी कट जाएंगे, यानी कि पी स्क्वायर अगर 5 से भाज्य है तो पी भी जो है 5 से भाज्य होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन है कि अगर हम यहाँ पे अंडर रूट 5 हैं तो पी बराबर 5 में मानेंगे, अगर यहाँ पे 11 हैं तो पी बराबर 11 में मानेंगे, यहाँ पे 7 हैं तो पी बराबर 7 में मानेंगे, जैसा होगा वैसा ही इसमें हम वहाँ पे मान लेंगे। तो यहाँ पे जो पी बराबर 5 में मान लिया, क्योंकि यहाँ पे रूट में 5 हैं, तो पी का मान, ये जो हमने पहली समीकरण मानी है, इसमें पी का मान रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। जैसे हम पी का मान रखेंगे तो ये हमारा पी का मान 5 था, तो 5 में माना है तो 5 में रख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया है, तो जब स्क्वायर करेंगे पचम 25, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएंगे बटे 5 है, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 पचम 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 एम स्क्वायर, 5 ये बटे में आ जाएंगे, तो क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर एम स्क्वायर। जो यहाँ पे हमने लैंग्वेज लिखी थी वही सब यहाँ पे लिखनी है, बस पी की जगह पे क्यू कर देना है, वो सब परिभाषा लिख देनी है। फिर हमें पता है पी बटे क्यू, दोनों पी और क्यू दोनों संख्या 5 से भाज्य हैं, तब ये दोनों संख्या जब 5 से भाज्य हैं तो इनका HCF 5 होगा, लेकिन परमेय संख्या की कंडीशन क्या है, वो आपस में सहभाज्य होती हैं, और जिसका HCF 1 होता है। सहभाज्य का मतलब ये है कि आपस में नहीं कटनी चाहिए, और जो संख्या आपस में नहीं कटेंगी उनका HCF 1 होगा, तो 1 होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या होगी, परमेय संख्या नहीं होगी। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लैंग्वेज ज़्यादा है, लेकिन इजी है, आसान है, एक दो बार अगर हम लोग अभ्यास करेंगे तो बहुत आसान तरीके से इसे सीख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा। इस सवाल में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। तो जैसा हमने पहले सवाल किया था सेम वैसा ही सवाल होगा। तो पहले तो इसमें हम परमेय संख्या मानेंगे कि माना 3 रूट 3 एक परमेय संख्या है। इसे परमेय संख्या मान लिया है, और कह सकते हैं तथा इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q जो है इक्वल नॉट होना चाहिए 0 के, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब 3 अंडर रूट 3 को हम लिख सकते हैं P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई में है, मतलब आपस में गुणाम है, जो संख्या गुणाम होती है वो उधर जाती है, वो बटे में चली जाती है, तो अंडर रूट 3 इधर ही रहेंगे और P बटे Q, और जो 3 है ये इसके बटे में चले जाएंगे, और इसे हल करेंगे तो अंडर रूट 3 इधर ही रहेंगे, P बटे 3 Q आ जाएंगे। अब हमें देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि अंडर रूट 3 एक हमारी संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है, जबकि ये हमारी परमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखना है कि बीच में हमारा इक्वल लगा, बराबर है, ये अपरमेय है एक परमेय है, लेकिन आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं अलग अलग नहीं हो सकती हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः दी हुई संख्या से विरोधाभास प्रतीत होता है, और 3√3 एक अपरमेय
संख्या होगी, ना कि परम। बस यही हमें जो है सिद्ध करना था कि जो संख्या है वो परमेय की अपरमेय है। भाई इसमें यहाँ पे देखो अंडर रूट 3 है और बराबर पी बटे रूट 3 क्यों है, तो ये हमारी संख्या परमेय संख्या है, लेकिन ये अपरमेय संख्या है, तो अपरमेय अपरमेय आपस में बराबर हो नहीं सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये अपरमेय है तो ये भी अपरमेय हो गया, दोनों जब अपरमेय हैं तो ये संख्या बनी कहाँ से है, ये संख्या बनी यहाँ से है, ये संख्या है से है, और जब ये अपरमेय संख्या है तो ये भी संख्या हमारी अपरमेय संख्या होगी। आसान सवाल है और ये परमेय अपरमेय संख्याओं में से एक जो है सवाल निश्चित ही पेपरों में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स तैयारी करते रहिए। और अगला जो सवाल है वो है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। उसी प्रकार का सवाल है जैसे अभी हम लोगों ने 2 सवाल कर रखे हैं, और इसमें कहा गया है कि 3 प्लस रूट 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। तो वही है कि पहले मानेंगे खाली, माना 3 प्लस के 2 अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। जब एक परमेय संख्या है तब इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q किसके बराबर नहीं होगा, 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तब 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा पहले, ये जो है प्लस है और ये 3 और 2 रूट 5 आपस में तो प्लस से जुड़े हुए हैं, तो जो भी संख्या इधर रहेगी और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस की है, और जब इधर जाएगी ये संख्या हमारी माइनस की हो जाएगी। तो 2 रूट 5 बराबर P बटे Q माइनस के 3। इसके बटे में हम एक कर सकते हैं, किसी भी संख्या के बटे में एक हो सकता है, तो 2 अंडर रूट 5 बराबर इसका एलसीएम Q आ जाएगा, त्रिशी गुणा कर लेंगे 5 Q से, जब एक Q हुई तो Q एकम Q माइनस के 3 की जब इससे होगी 3 Q, सॉरी P एकम P और 3 Q हो जाएंगे, और इसे हल करेंगे तो 2 अंडर रूट 5 बराबर हमारा हो गया है P माइनस के 3Q बटे Q। अब जी आपस में गुणाम है और जो भी संख्या गुणाम रहती है वो बटे में जाती है, तो इधर तो हमारे रूट 5 ही रहेंगे बराबर P बटे 3Q बटे जो 2 हैं इधर आ जाएंगे बटे में 2Q, तो अंडर रूट 5 बराबर P माइनस 3Q बटे 2Q, ये हमारी जो है संख्या बनी आगे। अब इसमें आप लोग देखिएगा जो रूट 5 हैं ये हमारे जो हैं अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, जबकि ये पूरी संख्या जो है ये हमारी परमेय संख्या है, लेकिन बीच में इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब ये बराबर है, तो ऐसा होना संभव है नहीं। तो हम लिख सकते हैं अतः ये स्थिति संभव नहीं है, स्थिति संभव नहीं है। तब रूट 5 एक अपरमेय संख्या है जो P माइनस के 3Q बटे 2Q
के बराबर है, तब ये भी अपरमय संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं तब हम कह सकते हैं कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरमय संख्या है। 2 अंडर रूट 5 एक अपरमय संख्या है। यही हमसे जो है वो सिद्ध करा रहा है कि एक जो है अपरमय संख्या है या नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल हमने 3 कर लिए हैं और ये तीनों सवाल सेम ही हैं। बस हमें क्या करना होता है कि खाली जो अपरमय संख्या है वो एक तरफ रखनी है और बची हुई संख्याएं हैं जैसे 3 है 2 हैं वो हमें बराबर के उस तरफ ले जाने हैं क्रम से। उसके बाद वही लिख देना है कि एक अपरमय संख्या है और वो इसके बराबर है, तो ये भी अपरमय संख्या होगी, दोनों अपरमय संख्या हैं। तो ये जिससे बनी हुई संख्या है वो इससे बनी संख्या है, तो वो भी एक अपरमय संख्या होगी। बस इतनी से हमें जो है भाषा लिखनी है। ये थोड़े से इसमें लैंग्वेज ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा इसमें याद भी करना रहेगा कि कहाँ पे कौन सी भाषा लिखनी है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। से अगला जो सवाल है वो है कि अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस के रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है। आसान है, पहले सवाल किए थे उसी प्रकार का ये भी सवाल होगा। बस इसमें से जो बात में ज्ञात होती है वो बात इसमें उन्होंने दे रखी है कि रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है। नहीं है, सही बात है। तो इसमें हमें परमेय संख्या नहीं है, ये वाला हमें हल करना है। तो हम कह सकते हैं अतः हल माना 2 प्लस के अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है, तब इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तब सेम वैसा ही होगा जैसे हम कर चुके हैं, बस जो है खाली संख्याएं बदलनी है। अंडर रूट 2 बराबर P/Q। अब देखिएगा ये आपस में प्लस से जुड़े हुए हैं और इसके आगे जो चिन्ह लगा हुआ है कोई भी चिन्ह नहीं है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है वो हमारा प्लस का माना जाता है। तो जब ये इधर जाएगा तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बराबर P/Q माइनस के 2, और इसे हल करेंगे तो अंडर रूट 2 बराबर Q एलसीएम आ जाएगा, इसके बटे ए कर लेते हैं, Q एलसीएम आ जाएगा, इसकी त्रिज्या गुणा होगी P एकम P माइनस के 2 एकम 2Q। यहाँ तक हमने सारे सवाल करे थे। इसके बाद जो है हमें लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, भाषा लिखनी पड़ती है। वो भाषा क्या है? तो उसमें कहा जाएगा कि अतः अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि हमें ये गिवन है, दिया हुआ है, ये हमारी परमेय संख्या नहीं है। तथा अंडर रूट 2 P माइनस 2Q बटे Q के बराबर है, तब P माइनस 2Q बटे Q भी परमेय संख्या नहीं होगी। परमेय संख्या नहीं होगी यदि ये संख्याएं ना तो ये परमेय है ना ये परमेय संख्या है, और दोनों तो परमेय संख्या नहीं है, तो ये कहाँ से बनी हुई संख्याएं हैं? ये हमारी यहाँ से बनी हुई संख्या है। तो हम कह सकते हैं, तब हम
कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि 2 प्लस की अंडर रूट 2 भी परमेय संख्या नहीं होगी। और यही जो है हमसे सिद्ध करा रहा है कि एक जो है क्या है, परमेय संख्या नहीं होगी। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार के जो भी सवाल होंगे, बस जो है भाषा हमें वही यूज करनी है, सिर्फ हमें संख्याएं बदल देनी है और बड़ा आसान सवाल तरीके से वो हल हो जाते हैं। एक सवाल या 2 सवाल हल करना रहेगा और जब वो आप भाषा आपकी तैयार हो जाएगी, उसमें जो लिखा जाता है लैंग्वेज, वो एक बार आपकी तैयार हो जाएगी, वो आप इस प्रकार के तमाम सवाल अपने आप ही कर ले जाएंगे। इसमें कोई भी आपको जो है डिफ़िकल्ट नहीं हो लगेंगे। तो आज हम लोगों ने 4 सवाल सीखे हैं और इसके आगे के सवाल आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक्स।